नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। 2024 के इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं, जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, 28 गठबंधन का गुट तैयार कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए। तो वहीं पीएम मोदी ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है, भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। लेकिन क्या 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा? क्योंकि विपक्ष का बार बार एक यही नारा है कि जो जनता है वो महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है। और महिला वोट को लेकर क्या होगा आने वाले चुनाव में? हमारे साथ एक महिला जुड़ चुकी है, उनसे जानते हैं क्या राय है, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव है। मैं काशी की रहने वाली हूँ। आप काशी से रहने वाले। जैसे प्रधानमंत्री मोदी सांसद है यहाँ से, क्या लगता है 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या स्थिति आई है? पहले ही बताओ। बहुत अच्छी स्थिति आई है। 2014 के पहले मतलब ठीक ठाक था, जैसे जनजीवन लोग जीते थे वैसे ही नाम जीते थे। पर 2014 के बाद बहुत बदलाव आया है। जैसे एक दो अगर काम आप हाँ, काम है। जैसे यहाँ पे रोडें पहले बहुत खराब थी, अब रोड बहुत अच्छी बन चुकी है। और दूसरी कि यहाँ की आप मंदिर खुद ही देख चुके हैं, विश्वनाथ मंदिर की टेम्पल कितना बढ़िया बन गया है। पहले तो बहुत ज़्यादा रश रहता था, अब तो आराम से आदमी जाता है, दर्शन करता है। और दूसरा रोजगार भी यहाँ पे हैं। छोटी छोटी पटरी वाले पे जो दुकानें लगाती थे उनके लिए भी पटरी वाला दुकान खुल गया है कि आप ठेले पे ना लगा के आप एक दुकान पे लगा लीजिए। तो मतलब ऐसे बहुत सारे जैसे रोजगार दे दिए हैं। जो साड़ी बुनकर हैं या किसी भी टाइप के हैं उनके लिए भी, उनकी बिजली की व्यवस्था, उनको कर्ज देना, हर तरह की उन्होंने व्यवस्था रखा है। अब कन्याओं का विवाह होता है गरीबों की, तो पहले वो जाते थे तो सबसे पैसा लेते थे और तो उसके द्वारा ब्याज भी देते थे। अब वो सीधे है कि प्रधानमंत्री जी ने मतलब विवाह का पैसा भी देते हैं, 50,000 रुपया देते हैं। और लड़कियों को पढ़ाई के लिए और व्यापार के लिए हर तरह से उन्होंने सुरक्षा दिया और पैसा दिया, हर चीज़ दिया। अब क्या देंगे वो? लेकिन जैसे आपने बात की मंदिरों की, कि मंदिर बनाए जा रहे हैं, उसी क्रम में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में तो सबको पता है कि अच्छा कॉरिडोर बना है। अब ज्ञानवापी का मुद्दा उठा है, तो उसी पे आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, कि मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप ही बताइए, आपका घर अगर कोई दूसरा आके कब्जा कर लेगा तो उसको तो छुड़ाना हमारा मकान मालिक का फर्ज है कि नहीं है? आप जबरदस्ती घुस जाइएगा, कहिएगा कि ये मेरा है, ये ऐसे नहीं हो सकता है। आप दिखाइए तो कि वहाँ पे मस्जिद था। हम तो दिखा रहे कि वहाँ बाबा बैठे हैं, आप भी दिखाओ। अगर हम गलत रहेंगे हम पीछे हो जाएंगे, आप गलत हो तो आप पीछे हो जाओ। पर वो नहीं मान रहे हैं ना। लेकिन बोला जाता है कि सरकार में मिसयूज कर रहे हैं, अपनी विचारधारा थोपी जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। विचारधारा कोई नहीं वो थोप रहे। वो कह रहे हैं कि जो हमारी है वो हमें दे दीजिए, जो आपकी आप रखिए। ऐसा तो नहीं है कि जामा मस्जिद तोड़ा जा रहा है या कोई ऐसा। अगर ऐसा रहता तो एक भी मस्जिद नहीं रह जाती भारत में, पर ऐसा तो नहीं है ना। हम कहते हैं कि कृष्ण जी जहाँ पैदा हुए थे, आप उस चीज़ को कैसे झुटका सकते हैं? हाँ, तो रामचंद्र जी जहाँ पे पैदा हुए थे आप उसको भी झुटका रहे हो। कोई बाबर पहले आया था कि रामचंद्र जी पहले आए थे? ये चीज उनको समझ में नहीं आती है ना। तो वो अपने आप को खाली एक वो करते हैं, टाइट कर देते हैं कि हमारा है, हमारा है। ये कैसे हो सकता है? वो आपका नहीं है, जो हमारा है वो तो हम लेके रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से ज्ञानवापी के अंदर एएसआई का सर्वे जारी है, उसमें शिवलिंग भी मिला है, उसको बोला जा रहा है फव्वारा है, आहत की जाते हैं भावनाएं। और मस्जिदों पे बात आती है तो फिर सर तन से जुदा के नारे लगा दिए जाते हैं। हाँ, ये तो गलत है। कैसे सर तन से जुदा कर देंगे? हम लोग को भी आता है पर हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, हम नहीं करते हैं। हम तो अपनी चीज को मांग रहे हैं। फव्वारा कैसे हो गया? अब वो भी सिद्ध कर दीजिए कि ये फव्वारा है, ये शिवलिंग है तो है। अब जिस तरीके से राम मंदिर की लड़ाई लड़ते हुए हमें 500 साल हो गए, 580 साल बाद हमारा भगवान श्री राम का मंदिर बनके तैयार होने वाला है, क्या ज्ञानवापी का मुद्दा भी इतना ही लंबा खींचेगा? कोई सरकार से कुछ बोलना चाहिए? नहीं, सरकार से हम ये कह रहे हैं कि जितना लंबा आप राम भूमि को आपने किया है वह इतना लंबा ज्ञानवापी को मत करिए। ये तो साफ हो चुका है कि ज्ञानवापी हमारा मंदिर है, मस्जिद नहीं है, तो उसको आप क्लियर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। लेकिन जिस तरीके से अब मैं बात करता हूँ इलेक्शन 2024 में होने वाले, बार बार प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया जाता है कि पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं है, अनपढ़ राजा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल साहब कहते हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर आते हैं, जैसे केजरीवाल साहब पिछले इलेक्शन में चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट में, अगर इस बार आते हैं, काशी वासियों का प्यार मिलेगा केजरीवाल साहब? अरे क्या प्यार, तो बहुत दूर की बात है। नफरत भी नहीं मिलेगी उन्हें। प्यार तो बहुत दूर की चीज है।
उन्हें नफरत भी नहीं मिलेगी, वो नफरत के लायक भी नहीं है। पर हमारा राजा अनपढ़ ही सही, पर वो हमारे लिए एक पढ़े लिखे इंसान से भी ज़्यादा बेहतर। वो पढ़ा लिखा इंसान जो गली गली शराब की दुकान खुला रहा है, उससे अच्छा तो वो है ना कि जो रोजगार दे रहा है, गरीबों को सर के ऊपर छत दे रहा है, वो अच्छा है कि वो जो शराब का ठेका खुल रहा है वो अच्छा है। लेकिन शराब घोटाला जैसे आपने बात की, बहुत बड़ा घोटाला हो गया, 2-3 नेता भी अंदर गए हैं, केजरीवाल से भी पूछताछ होने वाली है। कहा जा रहा है कि सिर्फ सीबीआई और ईडी का मिसयूज करना आता है प्रधानमंत्री को और कोई काम ही नहीं आता। आप बताइए, जो चोर रहेगा वो तो सीधे सीधे कहेगा ना कि हम चोर नहीं हैं, वो चोर है। तो वो हमारे जो जैसे भी हैं हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए एक हीरे के समान हैं। लेकिन मैम अगर हम बात करें तो दिल्ली में सबको फ्री का पानी दिया जा रहा है, फ्री की बिजली दी जा रही है। एक जो गरीब वर्ग का एक व्यक्ति है, इंसान है, उनके लिए तो काम कर ही रहे हैं ना केजरीवाल, फ्री में दे रहे हैं सब कुछ। अरे फ्री में कुछ नहीं मिलता है। वो एक तरफ फ्री में बिजली और पानी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप शराब में डुबा दे रहे हैं पूरे समाज को, नवयुवक को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको। तो उससे अच्छा है ना कि भैया हम तो पैसा दे के रहेंगे, हम बिना पैसा दिए नहीं रहेंगे। हमारा राजा अच्छा है और हमें हमारा मुख्यमंत्री जो है योगी जी वही हमें चाहिए और मोदी जी हमें वही चाहिए। जब मोदी जी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री तो योगी चाहिए। अब जैसे महिला आरक्षण बिल पास हुआ संसद में, 33% सीटें बुक कर दी गई हैं महिलाओं के लिए। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? अरे तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम महिलाओं के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी सोचते हैं और कोई नहीं सोचा था आज तक। तो जो वो कर रहे हैं वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने का अवसर दे रहे हैं। कि पहले महिलाओं को घर के अंदर बंद कर दिया जाता था, अब तो नहीं बंद किया जा सकता। अब तो हम कह सकते हैं ना कि 33% हमें भी आरक्षण मिला है, हम भी जाएंगे। लेकिन इस पे भी विपक्ष कहता है कि ये जो कानून पहले बिल हम लेके आने वाले थे, ये हमारा किया हुआ काम है, मोदी सरकार सिर्फ क्रेडिट ले रही है। और ये एक जुमला है, चुनावी जुमला 2024 के लिए, क्योंकि ये लागू तो होने वाला है नहीं 2028 से पहले। नहीं तो ऐसा जुमला नहीं है, हम कहते हैं आप लाने वाले थे में और है में अंतर होता है, तो आप क्यों नहीं लाए? आपको कोई रोका हुआ था? नहीं ना रोका था, आप नहीं लाए। और जो लाया है तो हम तो उसी का नाम लेंगे ना, जो हमारा काम करेगा वही हमारे लिए अच्छा है। तो ऐसा नहीं है। और ये है कि हमारे जो हैं प्रधानमंत्री जी योगी जी हमारे सनातन के लिए भी कुछ कर रहे हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि गैर हिंदुओं को ऊपर उठाएं और हम हिंदुओं को दबा दें, ऐसा नहीं है। आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि 2014 के बाद क्या महिलाओं के लिए क्या बदलाव आए हैं, कितना उनको इनिशिएटिव मिला है, कितना उनको आगे किया गया? आप ये देख सकते हैं, अपने आंख से देख सकते हैं कि जितनी महिलाएं अभी आपको 2014 के बाद दिख रही हैं, क्या इसके पहले भी आप इंटरव्यू करते थे इतनी महिलाएं दिखती थी? नहीं ना। बस ये मोदी जी का कारनामा है कि जो हम लोग महिलाओं को इतनी इज्जत, इतना सम्मान मिला है कि हम लोग अपने घर को छोड़ के सुबह से आके यहाँ हैं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल होगा, इलेक्शन होंगे अगले साल, किसको वोट देंगे और क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? हम तो जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि भाई देखिए, हमें अपना सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा तो तभी है जब मोदी जी आएंगे। सिर्फ आप मोदी जी को वोट दीजिए, अपने वोट को आप बर्बाद मत करिए। ये सोच के नहीं कि हम बिजली फ्री और सब फ्री लेंगे, कुछ नहीं। आप जैसे भी हैं हमारे मोदी जी, हम नमक रोटी खा के जिंदा रहेंगे, पर हम मोदी जी को ही लाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश में महिलाओं का भी एक ही रुझान है, एक ही सोच है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अभी देश में कोई भी नहीं चाहिए। वोट जाएगा तो सिर्फ मोदी जी को जाएगा। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।